तो दोस्तों सीईएससी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर क्रोस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,863 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 4,352 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,700 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है, 4,700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,877 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,115 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,314 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,427 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बहुत हद तक कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। और स्पेशली आप कह सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी को एनर्जी परचेस करने में जो कॉस्ट लगा था वो पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा लगा था, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में ज़्यादा हो गए थे और कंपनी घाटे में जाते हुए आपको देखने को मिली थी। यहाँ देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एनर्जी एक्सपेंस जो है वो आपको यहाँ पे कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेंस जो है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 388 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 363 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 373 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्सपेंस जब पिछले क्वार्टर में हाई था तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे गिर सकता है। तो गिरने का रीजन था कंपनी के रेगुलेटरी इनकम। यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को रेगुलेटरी इनकम के थ्रू 690 करोड़ का कंपनी को इनकम हुआ था, जबकि पिछले साल 361 करोड़। इस क्वार्टर में देखें तो मात्र 119 करोड़ के आसपास। तो रेगुलेटरी इनकम के थ्रू देखें तो कंपनी को कम इस क्वार्टर में इनकम हुए हैं, जिसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि रेगुलेटरी इनकम से पहले का अगर आप प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल मात्र 100 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 197 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो 343 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ से देखें तो साल दर साल 3.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर घाटे से मुनाफे में आपको देखने को मिले कंपनी। तो प्रॉफिट भी देखें तो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट 373 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेकर वो 415 करोड़ के आसपास। तो रेगुलेटरी इनकम में कम प्रॉफिट होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 85 पैसे के आसपास, पिछले साल 2 रुपये 62 पैसे, अभी देखिए 2 रुपये 67 पैसे के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं नंबर। रिवेन्यू देखें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी है। हालांकि रेगुलेटरी इनकम इस क्वार्टर में कम हुआ है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर है। तो देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन गिरावट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो साल दर साल 3 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।